एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते उसका स्वभाव की काफी चिड़चिड़ा हो गया था। मैं बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति चलाने और नफरत की भावना रखता लोगों की बुराई करता है और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पना करता है। अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था और परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान पक्षों ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से ही नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो किताब आसमान को दूसरा बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बातों को फिट। इसी प्रकार अगर तू अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नखरा था विचारों के मूल कारणों को पहचानना और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान की ग्रुप यह बात ठीक से समझ नहीं आई तो उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने चित्र को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते पर एक तक दिखाई पड़ा। सर को देखते ही कोई व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह थोड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह भी बड़ा। उसने खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। जब उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां कोई शर्म नहीं बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण कोई फर्क नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार है जिसमें उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए तूने कुछ समान पक्षों से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के स्तर की भांति है जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर ही नहीं और अतीत के बुरे अनुभव है जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और देश के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारण को पहचान कर कुछ करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास। दूसरा, अपने अतीत की बुरी आदत, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो। खुद को वह दूसरों को माफ कर दो। तीसरा, आभारी रहूंगा। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो, पर आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। अब हमारे नजरिए को तक रास्ता बनाता है और हमारे अंदर से निकला था भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में यह कहानी हमें सिखाती है कि मैं आकर हमारी परेशानी कम उठकर नहीं है, असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचानकर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और ज्यादा खुशहाल व शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी किस तरफ की भांति हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ भ्रम मात्र हैं जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं।